हमारे देशभक्त बच्चों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ये सवाल कैसे एग्ज़ाम में आएगा आपको मैं बेटा भी समझाऊंगा। जैसे बोल दिया जाएगा कि कोई समुद्र में बर्फ़ तैर रही है ना, तैरती नहीं बेटा, आइसबर्ग जो बोलते हैं समुद्र में तैर रहा है आइसबर्ग, जिसकी डेंसिटी दे रखा कि 80% है। तो कितना भाग उस बर्फ़ के टुकड़े का बाहर होगा, समुद्र के कितना अंदर है, या इसका मात्रक क्या होता है जो बेटा हमारे पास है ना, ये सापेक्षिक घनत्व, इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व। देखो, इस सापेक्षिक घनत्व का मात्रक पूछ लेंगे बेटा एग्जाम वाले, तो आप लोग बता पाओगे नहीं, बता पाओगे, सब बातें मैं आपको आज सिखाऊंगा। देखो चलो बेटा, तो ये जो है ना रिलेटिव डेंसिटी, ये होता है बेटा डेंसिटी ऑफ बॉडी। जिस भी बॉडी का हमें निकालना है बेटा रिलेटिव डेंसिटी, तो उसकी डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये बात ध्यान रहे बेटा, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों का जो अनुपात होता है उसको सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं। अब यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस का पानी क्यों बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। ये बात भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम वाले। ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी की पहली बेटा डेफिनेशन, पहला फॉर्मूला। बहुत सारी बातें यहाँ पे आपके पास हैं, इसको आप उतार लीजिए। आप देखो बेटा, मैं आपको रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे बेटा ये एक है लिक्विड है ना, ये बेटा बॉडी एक है, हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया, तो बेटा इसका वेट 1 हमने लिया, ये इसका वेट बेटा हवा में है, जब बॉडी हवा में थी तब। और जब बेटा W2 यहाँ पे एक बेटा वेट आएगा हमारे पास, वो वेट है पानी में, वेट इन उस लिक्विड में। जब आप बॉडी को लिक्विड में डाल दोगे तो वेट कुछ बेटा वहाँ पर नया वेट मिलेगा, है ना, तो W2 हो गया बेटा ये। अब जो रिलेटिव डेंसिटी पे आती है बेटा, वो आता है वेट इन एयर अपॉन लॉस इन वेट। लॉस इन वेट यानी कि भार में कमी है ना बेटा। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है रिलेटिव डेंसिटी का, इसको हम बेटा लिख सकते हैं आराम से, W1 ऊपर नीचे लॉस बेटा, W1 एयर में था, W2 पानी में है, तो लॉस कितना हो गया W1 माइनस W2। ये भी एक फॉर्मूला बनता है रिलेटिव डेंसिटी का। तो लॉस इन वेट होता है, लॉस इन वेट, इसी को हम बेटा बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, इसी को हम लोग बेटा उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, है ना। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला और बन गया, बढ़िया। अब बच्चों इसका एक और कॉन्सेप्ट आप देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का एक और कॉन्सेप्ट आप देखिए बेटा, ये सिग्मा डेंसिटी का कोई लिक्विड है, हमने इसमें रो डेंसिटी वाली बॉडी डाल रखा है, तो हमें देखना है कि बॉडी की डेंसिटी इस लिक्विड के रेस्पेक्ट में क्या होगी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी बॉडी की इस लिक्विड के बेटा रेस्पेक्ट में, तो बॉडी की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी, ये फॉर्मूला बनता है बेटा रो अपॉन सिग्मा, ठीक है, ये रो अपॉन सिग्मा। अच्छा बेटा बढ़िया है। अब ध्यान से सुनना, हमने तुम्हें अभी लास्ट लेक्चर में सिखाए थे कॉन्सेप्ट कि जो बॉडी का वेट होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, बॉडी का वेट जो होगा बेटा अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा, नहीं सिखाया था, तो ये यहाँ बेटा कट जाएगा, तो बनेगा रो अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू वी इनसाइड जितना होगा अपॉन वस्तु का पूरा वॉल्यूम, यानी कि हम बेटा रो अपॉन सिग्मा के प्लेस पे वी इनसाइड अपॉन पूरा वॉल्यूम लिख सकते हैं। बात समझा रही बेटा, हाँ। तो ये भी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है, इस पर मैं और बात करूंगा, इसको ध्यान से आप पहले उतार लीजिए।
तो देखो बेटा, आपने देखा कि जो रिलेटिव डेंसिटी है ये आ गई रो अपॉन सिग्मा, है ना। अच्छा बढ़िया बेटा, और यही इक्वल टू है बेटा हमारा वी इनसाइड अपॉन पूरा वॉल्यूम। अगर मैं इसको बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ 100 से बेटा मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बन जाएगा प्रतिशत में रिलेटिव डेंसिटी, बेटा बोलो। और ये बन जाएगा कि कितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर है, वॉल्यूम इनसाइड का परसेंटेज, है ना। क्यों बेटा भाई, देखो ये है जितना वॉल्यूम अंदर है और ये है बेटा पूरा वॉल्यूम। तो जब हम बेटा निकालते हैं प्रतिशत, तो जितना अंदर, कितना प्रतिशत वॉल्यूम अंदर, जितना अंदर बटे टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का बेटा आपके पास आएगा। अब इस पर मैं आपको सवाल सिखाता हूँ भाई, जल्दी से सुनो बेटा। ये बच्चों मेरे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक समुद्र के अंदर, समुद्र में बेटा बर्फ़ का टुकड़ा एक तैर रहा है बेटा, ये आइस का टुकड़ा है, तैर रहा है। इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है बर्फ़ की समुद्र के रिस्पेक्ट में, वो है 90%। मान के चलो कितना बेटा है, 90% है। तो कोई डरने की बात नहीं है। बताना है कि बर्फ़ के टुकड़े का कितना प्रतिशत भाग पानी के बाहर होगा, परसेंटेज भाग पानी के बाहर हमें बताना है। तो एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल बेटा है। तो आपने देखा था कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो हमें दिखाती है परसेंटेज वॉल्यूम अंदर वाला, है ना बेटा। तो यहाँ पे बॉडी की जो डेंसिटी रिलेटिव है वो 90% है, तो इसका मतलब 90% वॉल्यूम बॉडी का अंदर होगा लिक्विड के। 90% बर्फ़ पानी के अंदर तैर रही होगी बेटा, तो बाहर कितनी होगी, बाहर होगी बेटा हमारे पास 10%, है ना। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आएंगे, आप डायरेक्ट कर दोगे, 1 सेकंड में कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद। ये आज का हमने आपको रिलेटिव डेंसिटी का आइडिया पूरा का पूरा दे दिया। अब इसी पर क्वेश्चन आएंगे, इसी पे ही सब सारा मामला सेट होगा। जय हिंद बच्चों।